अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज लेआउट टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, तो उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट द वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। आज जो हमारा टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव है वो है पैराग्राफ ग्रुप एंड अरेंज ग्रुप। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप को और अरेंज ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के टास्क को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और इसी तरह आप कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 सीख लोगे। चलो आज का लेक्चर, आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं मार्जिन के बारे में। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट में टॉप का ये एम्प्टी हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है पेज में से, और इसी तरह जो लेफ़्ट में आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है और ये जो राइट में आपको एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, और ये जो यहाँ पे अभी तो ये डॉक्यूमेंट ये पेज पूरा कवर नहीं है, लेकिन इसी तरह बॉटम में भी होते हैं जिस तरह आपके पास ये टॉप में कुछ हिस्सा एम्प्टी है, इसको मार्जिन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में से हमने इस मार्जिन को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लेकिन आज इस मार्जिन को ये जो आपके पास लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है, इसको चेंज करना सीखेंगे कि कैसे आप हाउ यू कैन चेंज दिस मार्जिन, या लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये स्पेस जो है कैसे आप इसको चेंज करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो इंडेंट है ना, ये इसी एरियाज़ को कहते हैं। तो इंडेंट में सबसे पहले आपके पास है लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट में आपके पास लेफ़्ट और राइट होते हैं इंडेंट में। तो आपके पास ये जो लेफ़्ट है ना, तो आप लेफ़्ट के स्पेस को कैसे ज़्यादा कम करोगे, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए लेफ़्ट पे, पेज के लेफ़्ट पे, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये लेफ़्ट 0 है, तो यहाँ हमारे पास ये साइज़ 0 है, मार्जिन पे खड़ा है। आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। देखो ज़्यादा हम कैसे करेंगे, ये ऊपर जो रेक्टेंगल जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, आप इसको जस्ट 1 क्लिक करते रहो। देखो मैं इसको 1 क्लिक करता रहा हूँ, 0.1 हो गया, तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं आ रहा हूँ, देखो अब ये चेंज होगा, 0 हो गया, 0 के बाद 1। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये एरिया बढ़ेगा क्योंकि मैं इंक्रीज़ हो रहा हूँ यहाँ पे। 1 के बाद मेरे पास 2 है, तो देखो मैं 1 क्लिक करूँ, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको जितना रिक्वायर्ड है तो आप उसको ज़्यादा कम कर सकते हो। ये देखो मैं 1.678, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो। जितना आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। इसको वापस यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। देखो मैंने कम किया कुछ हिस्सा, तो वापस आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। डायरेक्ट भी यहाँ पे कोई वैल्यू आप दे सकते हो कीबोर्ड के मदद से। ये तो आपके पास हो गया लेफ़्ट। तो ये देखो लेफ़्ट वाला एरियाज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। जो हमारे पास स्टार्ट में जो डॉक्यूमेंट पेज में लेफ़्ट हिस्सा एम्प्टी था, उससे ये ज़्यादा हो गया। इसी तरह आप राइट को भी कर सकते हो। देखो मैं राइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आपका फोकस अब राइट पे होना चाहिए, ना कि लेफ़्ट पे। अब आप अपना फोकस राइट पे लेके, तो देखो मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 ऊपर भी 8 नीचे। तो ये दोनों स्पेस जो हैं, जो राइट पे हैं और जो लेफ़्ट पे हैं, तो लेफ़्ट और राइट के दोनों स्पेस सेम ही होंगे। देखो ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, क्योंकि यहाँ पे दोनों 8 है, 0.8 एंड 0.8। ये तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट था, इंडेंट था। अब स्पेसिंग जो आपका टॉप हिस्सा है और बॉटम है, मतलब टॉप और बॉटम को यहाँ नाम दिए गए हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो आपके पैराग्राफ का जो पैराग्राफ के रिलेटेड है ना, तो पैराग्राफ का जो बिफोर हिस्सा है टेक्स्ट से पहले, उसको भी आप यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हो। देखो मैं ज़्यादा करने जा रहा हूँ, वहीं एक क्लिक पे, तो ये देखो ज़्यादा हो रहे हैं। आप इसको दोबारा भी कम कर सकते हो। देखो मैं कम कर रहा हूँ, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यहाँ से पैराग्राफ का बिफोर जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हो। इसी तरह पैराग्राफ का जो आफ्टर है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको आफ्टर को भी कम ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ये देखो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो। ये तो हमारे पास था पेज लेआउट में से पैराग्राफ ग्रुप।
पैराग्राफ ग्रुप के अलावा हमारे पास ये वाला जो अरेंज ग्रुप है ना, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया भी है डिटेल से, लेकिन आज थोड़ा सा टच फिर दे रहे हैं। अब ये देखो एक्टिव नहीं है अरेंज ग्रुप में, आपके पास ये कुछ कमांड है, पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट है, स्टैंड टू बैक है, टेक्स्ट रैपिंग है, तो ये सारे आपके पास एक्टिव नहीं है। अब ये तब एक्टिव होंगे जब आप इधर पे कोई पिक्चर इंसर्ट करो। तो मैं सिंपली जा रहा हूँ इंसर्ट में से कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर पड़े हैं, ये 2 3 सेकंड वाला मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट किया, तो ये यहाँ पे मेरे पास सेकंड नंबर पिक्चर आ गया। ये पिक्चर अबाउट फॉर्मेट आ गया, तो ये हमने डिस्कस किए। इस फॉर्मेट में भी ये अरेंज है, देखो इसी फॉर्मेट जिस वीडियो में हमने ये फॉर्मेट इंसर्ट पिक्चर को डिस्कस किया था, तो वो ये भी हमने उसमें से ये अरेंज ग्रुप भी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये और वो वाला जो पेज लेआउट में अरेंज है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, टच दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। पोजीशन में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास पिक्चर के पोजीशन के अबाउट कुछ लेआउट है, प्री डिफाइंड लेआउट। अब आप अगर अपना पिक्चर, अब तो ये इस पोजीशन में है ना, तो अगर आप अपना पिक्चर इसमें से किसी पोजीशन पे लेकर आना चाहते हो तो वो आसानी से आप लेकर आ सकते हो। अब हमारा जो पिक्चर है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर है और कुछ टेक्स्ट पिक्चर के नीचे हैं, लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 लाइन है, ठीक है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो, मैं इस पे लेकर आना चाहती हूँ, देखो जैसा मैं इस पे आ गया, अब मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया, और वो इसी पोजीशन पे वो पिक्चर चला गया, देखते रहो इसी पे। अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो देखो ये सेंटर पे आ गया, कुछ टेक्स्ट लेफ्ट पे है, कुछ टेक्स्ट राइट पे, जिस तरह आपको सिंबल पे दिखाई दे रहे, तो बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास राइट टॉप राइट पे आ गया, ठीक है पिक्चर। ये आपके पास पेज के सेंटर लेफ्ट पे गया, ये आपके पास पेज के सेंटर पे गया, ये इसी तरह। तो आप इधर से कोई भी लेआउट जो है अपने पिक्चर के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो देखो ये उसी ही लेआउट में आ गया। अब ये तो हमारे पास पोजीशन था। पोजीशन को चेंज करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है, मोर लेआउट ऑप्शंस, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, ये देखो पोजीशन पिक्चर, तो आप यहाँ से अपने आप से भी दे सकते हो कि मेरे पास लेफ्ट में या लेआउट में इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, टॉप पे कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मार्जिन वगैरह आप इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब पोजीशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर हो, एक बैकग्राउंड में पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, और एक उसके फ्रंट पे है, तो आप इसको यूज़ करके वो जो पीछे हैं पहले उसको सेलेक्ट करो, फिर ब्रिंग टू फ्रंट पे जब आप क्लिक करोगे, जिस तरह ये फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, तो वो फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सेंड टू बैक, अब जो चीज़ आपने फ्रंट पे लेकर आए हों, जो पिक्चर, सेंड टू बैक पे जब आप क्लिक करोगे तो वो वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा, बैक पे चला जाएगा, और वो दूसरा फ्रंट पे आएगा। अब इसके बाद ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट रैपिंग है, तो आप अपने इमेज से रिलेटेड जो टेक्स्ट है इसकी रैपिंग भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ प्री डिफाइंड बहुत सारे, देखो इनलाइन विद, अब ये टेक्स्ट जहाँ पे है ना ये इनलाइन पे आएगा, जिस तरह ये देखो ये आपके सिंबल में दिखाई दे रहे, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये देखो स्टार्ट लाइन के स्टार्ट पे आ गया, और जस्ट एक लाइन इसने कवर किया, वो अपना पोजीशन इसने छोड़ दिया। इसी तरह आपके पास और भी स्क्वायर पे भी आप कर सकते हो, देखो मैंने स्क्वायर किया तो कुछ टेक्स्ट इधर आए, कुछ इधर आए, कुछ इधर आए, तो ये आप यहाँ स्क्वायर से भी कर सकते हो। स्क्वायर के बाद टाइट है, तो थोड़ा सा ये इसके जो एजेस स्पेसेस है ये टाइट कर लेगा, देखो मैंने टाइट के, सॉरी टाइट पे क्लिक नहीं किया, टाइट, तो ये और भी नज़दीक आ गया, देखो ये स्पेस आपके पास जो ज़्यादा था वो और भी नज़दीक आ गया। इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है, बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के बिहाइंड भी हो सकते हैं, देखो इसके ऊपर अब टेक्स्ट आ रहा है, ये बिहाइंड हो गया, तो आप इधर से ये बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप ये भी यूज़ कर सकते हो बिहाइंड टेक्स्ट के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट पे दोबारा भी ये लेकर आ सकते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो ये फ्रंट पे आ गया, ठीक है। पहले
ऑप्शन पे हमने क्या किया, बिहाइंड पे गए थे। ये देखो ये बिहाइंड वाले में इस पर क्लिक करूँ तो ये फिर बिहाइंड पे चला गया। अब बिहाइंड के बाद में फ्रंट पे क्लिक करने जा रहा हूँ तो ये दोबारा फ्रंट पे आएगा। देखो टेक्स्ट फ्रंट पे आ गया। तो इसी तरह आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर टॉप पे या बॉटम पे आप ये भी कर सकते हो, टॉप पे जाना है बॉटम पे, ठीक है। अब देखो आपके जो टेक्स्ट है टॉप और बॉटम पे रहे और ये इमेज आपके मिड में रहा। तो यहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हो। फिर इसके बाद थ्रू है तो थ्रू भी कर सकते हो। मोर लेआउट्स हैं उसी तरह जो लास्ट प्रीवियस में था, तो अब इसमें भी मोर लेआउट्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मोर लेआउट्स की मदद से यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, तो टेक्स्ट रैपिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे लेआउट फिर दोबारा आ गए। यहाँ से आप अपने मर्ज़ी के भी स्पेस दे सकते हो, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये तो हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग था। अब अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट वही लेफ़्ट राइट सेंटर, या हमने पैराग्राफ में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये लेफ़्ट की पे मतलब अलाइनमेंट आएगा, ये सेंटर पे आएगा, ये राइट पे, ये पैराग्राफ रिलेटेड है नॉट इमेज रिलेटेड। यहाँ से आप अपने इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो 90 पे हो गया, ये अब 90 पे, और ये वो फ्लिप हो गया, ठीक है। ये इस तरह हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, इससे भी आप अपने रिक्वायर्ड जो है नंबर में भी दे सकते हो, ठीक है, रोटेशन के लिए। और फिर उसको जब आप रीसेट करोगे तो आपका इमेज रोटेट होगा। आज के वीडियो में हमने पेज लेआउट को सीखा। पेज लेआउट आज कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह रेफरेंस है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई डाउट आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कमेंट में प्लीज़ मुझसे पूछा करें, मैं आपको क्लियरली जवाब दूंगा कमेंट में। आज के वीडियो के लिए इजाज़त चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।